नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ पटना में कांग्रेस का एहतजाज। वज़ीर आला नीतीश कुमार का अलामती पुतला फूका गया। अररिया में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने की शिरकत। अमन, भाईचारे और तालीम की अहमियत पर दिया जोर। पटना उर्दू एकेडमी में इल्म हदीस में उलमाए बिहार की खिदमत पर सेमिनार। दानिश्वरों ने उलमा के किरदार की सराहना की। पटना में प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की एजाजी तकरीब। यकसा सर्विस कंडीशन और माली फवायद की फौरी मंजूरी का किया मुतालबा। पटना में सरकारी स्कूल के तलबा से भारी किताबें उठवाने का वीडियो वायरल। बीईओ ने वाकई की जांच का दिया हुक्म। और खबरों की तफसील। पटना में कांग्रेस कारकुनों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार का अलामती पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर नारे लगाए और हुकूमत पर तनकीद की कि वो सियासी मुखालफिन के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम कर रही है। कांग्रेस के रहनुमाओं ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गैर मुंसिफाना और सियासी तौर पर मुतासिर कुन है और इसके खिलाफ पार्टी मुसलसल एहतजाज जारी रखेगी। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी है और मुजाहिरीन पर नजर रखे हुए है। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि रियासत में बेटियां महफूज नहीं हैं। देखिए, जवाबदेही नीतीश कुमार जी की थी, उनकी पुलिस महकमा को थी कि बेटी को न्याय दिलाते, तो आज हम सड़कों पर न होते। आज सड़कों पर बिहार कराहता नहीं। आज बेटियां इस तरह से अपने को जो आज असुरक्षित महसूस करती है, नहीं करती। न्याय दे दीजिए। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। आपको जितना करना है कर दीजिए, लेकिन ये कम से कम गारंटी दे दीजिए कि बिहार में बेटियां सुरक्षित रहेगी। हम मांग करते हैं। हमारे नेता ने कल ही कह दिया था कि बेटियों को न्याय तो दे नहीं पा रहे हैं आप, लेकिन आवाज उठाने वाले को आप जेल में बंद कर रहे हैं। तो और इस दौरान पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। इंतजामी ज़राए के मुताबिक तिब्बी निगरानी मुकम्मल होने के बाद इन्हें जल्द ही जेल मुंतकिल किया जा सकता है। इंतजामिया ने कहा कि कानून व नज़्म कायम रखना अव्वलीन तरजीह है और पप्पू यादव के हामियों की सरगर्मी पर भी मुकम्मल नज़र रखी जा रही है। फिलहाल पप्पू यादव PMCH में इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर्स की इजाज़त के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। फिलहाल पप्पू यादव को बेड नहीं दिया गया है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अररिया के एक रिहायशी होटल कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा सीरत कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। प्रोग्राम में सीमांचल इलाके से आए हुए दानिश्वरों और इल्मी शख्सियात ने भी शिरकत की। गवर्नर के इस्तकबाल के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अपने खिताब में गवर्नर ने इस्लाम और पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात का जिक्र करते हुए कहा कि पैगम्बर इस्लाम ने पूरी दुनिया को इंसानियत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। इन्होंने कुरान करीम के आयात का हवाला देते हुए तालीम और इल्म के हुसूल की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इल्म हासिल करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। मुसलमान ही इस मोहल्ले में रहता है, रात को खाना खाने से पहले देख लेता है कि 40 घरों में कोई भूखा तो नहीं, क्योंकि इनके हुजूर ये मतलब सब कुछ किसको एतराज होगा, किसको एतराज होगा। लेकिन सिर्फ अफसोस किया जा सकता है इन चीजों पर, जो चीज ये मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ क्या कहते हैं सब बबूल कहते हैं, बबूल।
पटना उर्दू एकेडमी के सेमिनार हॉल में इल्म हदीस में उलमाए बिहार की खिदमात के मौजू पर एक अहम इल्मी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद बिहार के उलमाए कराम की जानिब से इल्म हदीस के मैदान में अंजाम दी गई तालीमी, दीनी और समाजी खिदमात को उजागर करना था। इस मौके पर मिली कौंसिल के सदर अनीसुर्रहमान कासमी, मदरसा शमसुल हुदा के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद मसूद कादरी, मौलाना मोहम्मद आलम कासमी, प्रोफेसर सरवर आलम नदवी, नजमुल हाशमी समेत कई मुमताज़ उलमा, दानिश्वर और अहले इल्म मौजूद रहे। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि ये बिहार की सरजमीन हमेशा से इल्म व फ़न का मरकज़ रही। यहाँ के उलमा ने इल्म हदीस के तहफ़्फ़ुज़, इसकी इशाअत और नई नस्ल तक इसके सही पैगाम को पहुँचाने में नुमाया किरदार अदा किया है। जी, आज एक बहुत ही अच्छा तारीख़ी मौका है और वो तारीख़ी मौका इसलिए है कि बिहार में बड़े बड़े इल्म हदीस के माहिरीन, शुयूख़ और असातिज़ा गुज़रे हैं और उनकी खिदमात अपनी जगह पर मुसल्लम हैं। लेकिन वो खिदमात कोई एक जगह तलाश करना चाहे तो एक मुनज़्ज़म तरीक़े पर मुहित एक तज़किरा नहीं आ पाता है। तो इस सिलसिले में एक कोशिश की गई, ये कोशिश ऑल इंडिया मिली कौंसिल बिहार की तरफ से की गई और हम लोग मुकम्मल तौर पर अमल करें। जिस तरह कुरान हदीस हमारे लिए मरकज़ है, सब कुछ वही है, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, मुसलमानों ने उसको छोड़ दिया है। तो ज़रूरत है कि इस पर जोर देकर अमल, आज जो हालात पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। पटना के IMA हॉल में बिहार प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक शानदार एजाज़ी तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें एसोसिएशन के सदर जयराम सिंह शर्मा और जनरल सेक्रेटरी दिनेश कुमार सिंह समेत बड़ी तादाद में असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। तकरीब के दौरान एसोसिएशन ने हुकूमत के सामने अपनी अहम मुतालबात पेश किए, जिनमें तमाम असातिज़ा के लिए एक्साइज़ सर्विस कंडीशन, 7वां पे कमीशन, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, कैशलेस तिब्बी सहूलियात, 65 साल की रिटायरमेंट उम्र और दीगर माली व सर्विस फ़वायद शामिल हैं। एसोसिएशन के रहनुमा ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने इन मुतालबात पर फौरी मुस्बत फैसला ना किया तो रियासती सतह पर एहतजाज को मज़ीद तेज़ करेंगे। तकरीब का अख्ताम असातिज़ा की यकजहती और एहतराम के जज्बे के साथ किया गया। ये संदेश बहुत सुखद था। प्रदेश के अलग अलग जगह से जो शिक्षक यहाँ पर आए हुए थे, उसमें से कुछ उस आयु के थे जिन्हें देखकर मुझे अपने बचपन के शिक्षक याद आए, कुछ उस आयु के हैं जिन्हें देखकर मेरे समकक्ष आयु के मुझे लगा कि वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, और कुछ मांगे हैं जो बहुत ही जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ हम उसके विषय में सरकार से बात करेंगे और सदन में भी उन विषय को, उन बिंदु को रखेंगे। पटना जिले के 12 सब डिवीज़न के एक सरकारी स्कूल में तलबा से भारी किताबों के गट्ठे सर पर उठवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में मंजर ऐसा दिखाई देता है जैसे बच्चों से जबरन जिस्मानी मशक्क़त कराई जा रही है, जिस पर महकमा तालीम में हलचल मच गई है। यह वाक़या एक अपग्रेडेड मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है, जहां 5वीं और 7वीं जमात के तलबा को मुबैना तौर पर असातिज़ा के हुक्म पर किताबों के भारी बंडल उठाने पर मजबूर किया गया। सरकारी स्कूलों को ये किताबें मुफ्त फराहम की जाती हैं, जो 12 ब्लॉक के क्लस्टर ऑफिस से बैटरी से चलने वाले रिक्शों के जरिए स्कूल तक पहुंचाई जाती है। इतलात के मुताबिक रिक्शा ड्राइवरों ने किताबों के बंडल स्कूल के हाथे तक ले जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बच्चों से ये किताबें उठवाई गईं। आप ही के द्वारा ये फुटेज दिखाया गया है, उसके आधार पर प्रधानाध्यापक से कारण परीक्षा की जाएगी। जी सर, कि उनके द्वारा किन से और किन परिस्थितियों में ढुलवाया गया है। ये उत्कृष्ट मध्य विद्यालय मसत्थों का, किंतु चूँकि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो भी बता रहे हैं। हाँ, तो उन पे कारण परीक्षा की जाएगी और जो नियमन। बेटी बचाओ इंसाफ मुहिम औरंगाबाद पहुंच गई है, जहां इन्होंने PG हॉस्टल में इंतकाल करने वाली तालिबा के अहल खाना से मुलाकात की और इंसाफ के लिए इनका साथ देने का अज़्म किया। अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया तफ्तीश में ताख़ीर कर रही है और कत्ल को खुदकुशी साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज़ 1 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। दोपहर तक अरवल में पहुंचेंगे, कल पटना, अरवल, पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, उसके बाद अरवल जाएंगे और कल पटना ग्रामीण का इलाका घूमेंगे हम लोग। 9 तारीख को पटना शहर में यह न्याय यात्रा जाएगी और 10 फरवरी को गांधी मैदान से मार्च निकलेगा
और विधानसभा। बागा के सब डिविजनल अस्पताल में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट चांदनी कुमारी ने अचानक मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने अस्पताल की मजमूई इंतजामिया और तिब्बी सहूलियात का बारीक बीनी से जायजा लिया और जहां भी खामियां पाई गई वहां फौरी बेहतरी के अहकाम दिए। मुआयने के दौरान एसडीएम ने दवाइयों की दस्तयाबी, सफाई सुथराई, ड्यूटी रोस्टर, हाजिरी रजिस्टर, ओपीडी, आईपीडी, नर्सिंग डेस्क, एक्सरे कमरे समेत मुख्तलिफ शोबों की तफसीली जाँच की। अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी गई कि पाई गई कोताहियों को जल्द अज जल्द दूर किया जाए। यहाँ पे निरीक्षण किए हैं हॉस्पिटल का, जांच कर लिया गया और जांच प्रतिवेदन तैयार हुआ तो उसकी जानकारी दी जाएगी। जो भी व्यवस्था है उसके बारे में हम प्रयासरत है कि और सुधारा जा सके इस जांच के माध्यम से। भी बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच किया और देखा है। AIMIM के कौमी तर्जुमान आदिल हसन ने मुतालबा किया है कि बलरामपुर असेंबली हल्के के लिए कम अज़ कम 1000 करोड़ रुपए के खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज दिया जाए। साथ ही बलरामपुर और बारसोई असेंबली हल्के की मजबूती तरक्की से जुड़े अहम मसाइल को भी असेंबली में मौसर अंदाज में पेश करने की आदिल हसन ने चिराग पासवान उनके पार्टी के MLA से अपील की है। माननीय चिराग पासवान जी के पार्टी के मुख्य सचेतक संगीता जी हमारे बलरामपुर से मिले हैं, तो चिराग जी बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और आप मुख्य सचेतक भी हैं। बिहार में भी सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी साथ में और दिल्ली में भी है, तो उम्मीद है ये जो बजट में जो बिहार का बजट पास हुआ है उसमें बलरामपुर बारसोई को विशेष ध्यान दिया जाएगा। विधायिका महोदय संगीता जी से अनुरोध है कि कम से कम 1500-2000 करोड़ का पैकेज बलरामपुर बारसोई के लिए आप सरकार से ध्यान आकृष्ट कराएं और लाएं। जैसा कि आप जानती हैं कि बलरामपुर बारसोई में कितना पिछड़ापन है, कितना बदहाली है। 75 साल आपने देखा कि कितना इलाके में कितनी। भागलपुर के समीक्षा भवन में सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रमोद कुमार की क़यादत में माहाना क्राइम मीटिंग मुनक़िद हुई। इस इजलास में सिटी DSP अजय चौधरी, सिटी DSP 2 राकेश कुमार, साइबर DSP कनिष्क श्रीवास समेत कई DSPs और ज़िले के तमाम थाना इंचार्ज मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान ज़िले में दर्ज फौजदारी मुकदमात का जायज़ा लिया गया और पिछले 1 माह के दौरान केसेस की कारकर्दगी का तजिया किया गया। सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रमोद कुमार ने बताया कि क्राइम मीटिंग हर माह मुनक़िद की जाती है, जिसमें थाना सतह पर दर्ज मुकदमात, ज़ेर इल्तवा केसेस के तेज़ और मौसर हल और पुलिस की कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कटिहार के फुल्का थाना में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट शिखर चौधरी ने मुआयना किया और थाने के रिकॉर्ड्स, जराइम की फाइल्स और दीगर दस्तावेजात का तकरीबन 1.5 घंटे तक गहराई से जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने छापे, डकैती और कत्ल जैसे संगीन जराइम के केसेस का तजिया किया और मौजूदा क्राइम पैटर्न का जायजा लिया। मुआयने के दौरान पुराने ज़ेर इल्तवा केसेस के मुतालिका अफरान को हिदायत दी गई कि केसेस को जल्द अज जल्द हल किया जाए। फुल्का थाना का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि थाना के रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया गया, खास करके दागी पंजी, लूट पंजी, गिरोह पंजी और इसके अलावा CD Part 2 MOL अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स। और यहाँ पे जो हाल फिलहाल में क्राइम पैटर्न रहा है, हत्या, लूट, डकैती जैसे हीनियस क्राइम्स, उनका रिव्यू किया गया। साथ ही साथ जो पुराने केसेस यहाँ पे पेंडिंग हैं, संबंधित IO को दिशा निर्देश दिया गया है कि पुराने केसेस का जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। कुछ जी यहाँ पे दागियों के जाँच में कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं, जिनके द्वारा जाँच किया गया। उन्होंने पूर्ण भोजपुर जिले के आरा शहर में पुलिस इंतजामिया की जानिब से ज़्यादा और मुबैना तौर पर गलत चालान काटने के खिलाफ ऑटो ड्राइवरों ने शदीद एहतजाज करते हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़क जाम कर दिया। इस एहतजाज के बायस ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया और आम लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि पुलिस गुज़िश्ता कई दिनों से इनके साथ नारवा सलूक कर रही है और बिला वजह भारी चालान आयद किए जा रहे हैं। एहतजाज कर रहे ड्राइवर राकेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस के गलत रवैये और मुसलसल दबाव के बायस ड्राइवर ज़हनी और मुआशी परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके नतीजे में एक ड्राइवर ने इंतहाई कदम उठाते हुए खुदकुशी की कोशिश की। यही मांगे हैं कि प्रशासन लोग इतना ना तंग कर रहा है। लोग ऑटो वाला कहे कि हम लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। एक दिन में 48,000 रुपये 40 रुपये हम लोग कहाँ से देंगे? भर दिन में 40 फाइन आप लोग मारिए तो हम कहाँ से देंगे? भर दिन में हाँ ऑटो चालक है, हम 40 रुपये मांगते हम लोग कमा रहे हैं, 400 रुपये कमा रहे हैं। अब वहाँ से आप लोग इसके लिए 12,000 करके आप लोग पैसा ले रहे हैं प्रशासन लोग।
चालान काटा जा रहा है। रोड पर गाड़ी खड़ा रहता है, चाहे चलता है, चाहे जिसको भी है पार्किंग किया है, उस पर चालान जबरदस्ती जिला प्रशासन द्वारा काट दिया जाता है। हम लोग बार बार जिला प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हम लोग भाई सुधारिए, व्यवस्था कीजिए, कमजोर। बिहार शरीफ के नाला रोड पर आज शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सख्त बुलडोजर एक्शन का मंजर देखा गया। सड़क के किनारे एक 2 मंजिला इमारत एक तरफ झुक रही थी, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा पैदा हो गया था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहले भी कई बार मकान के मालिक को नोटिस जारी किया और मुआवजे की रकम फराहम की, लेकिन मकान को खुद नहीं तोड़ा। हालात संगीन होते देखकर म्यूनिसिपल बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस नफरी तैनात की गई थी। कार्रवाई के दौरान मकान के मालिक खातून ने कुछ देर हंगामा किया, लेकिन पुलिस के ख्वातीन एहलकारों ने सूरत हाल को काबू में कर लिया। ट्रैक्टर मालिकान और किसानों के खिलाफ जारी गैर कानूनी वसूलियों, जमीन के म्यूटेशन में रिश्वत सतानी और ट्रैक्टर ड्राइवरों के साथ बदसलूकी पर शदीद एहतजाज किया गया। इजलास की सदारत अररिया ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सद मोहम्मद शाहिद आलम ने की। इजलास से खिताब करते हुए तंजीम के सरपरस्त फैसल जावेद यासीन ने कहा कि अगर किसानों और ट्रैक्टर मालिकान पर जारी जुल्म ज्यादती बंद ना की गई तो तंजीम मरहलावार एहतजाज करेगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि यह तहरीक पुरअमन होगी, मगर ज़रूरत पड़ने पर इसे मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। ऑनर्स और किसान संगठन है, उनका एक बैठक था। इनका मानना है और इन्होंने देखा है कि लगातार घुसखोरी हो रहा है। खाद बीज के नाम पर ट्रैक्टर रोड पर चलता है तो उसे जब्त करके अवैध वसूली किया जाता है या अवैध वसूली करके छोड़ दिया जाता है या फिर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का चालान कटा जाता है। आप एक किसान को मोटेशन के नाम पे हो, खाद बीज के नाम पे हो, थाना में FIR के नाम पे हो, और ट्रैक्टर जिसका सेटिंग हो जाता अधिकारी से, अधिकारी कहते हैं कि हमसे तुम सेटिंग कर लो तो तुम्हारा चालान नहीं कटेगा। भागलपुर में 5 रोज़ा पेशेवराना बकरी पालने की तरबियत का प्रोग्राम कामयाबी के साथ अख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें ज़िले के सैकड़ों मर्द व ख़वातीन किसानों ने हिस्सा लिया। ये तरबियत 3 फरवरी से ज़िला ज़राई मरकज़ आत्मा के तरबियती हॉल में मुनक़िद हुई। तरबियत के दौरान पटना के उत्कर्ष फाउंडेशन से आए हुए ट्रेनर संतोष कुमार ने बकरी पालने के फ़वायद और इसे मौसर तरीके से पाले जाने का तफसीली तरीका बताया। इन्होंने कहा कि भागलपुर ज़िले में बकरी पालन की तरफ बढ़ते हुए किसान इक़्तिसादी तौर पर मुस्तहकम हो रहे हैं। आत्मा के डायरेक्टर प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि भागलपुर में बकरी पालने का कारोबार तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है और ज़िले में 100 से ज़ायद फार्म बकरी पालने के लिए फ़ाल है, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। के द्वारा व्यावसायिक बकरी पालन पर दिनांक 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 5 दिवसीय व्यावसायिक बकरी पालन के विषय में प्रशिक्षण चलाया गया है। इसमें जिले के लगभग सभी प्रखंडों से जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले उत्सुक छपरा, सिवान और गोपालगंज अजला में अदालत को बम से उड़ाने की धमकियां मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस सिलसिले में जिला और सेशन जज पुनीत गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफियों को ब्रीफिंग दी। देखिए, सिविल कोर्ट छपरा के अंदर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि कुछ विगत महीनों से सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियाँ मिल रही हैं, चाहे सिवान का हो चाहे पटना का हो, सुरक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया है। उस परिवर्तन के अनुसार जो सिविल कोर्ट का गेट नंबर 1 है, उसके 20 या 30 फुट आगे एक बैरिकेड लगाया गया है और ये व्यवस्था की गई उस बैरिकेड के पार कोई भी दोपहिया वाहन नहीं जाएगा, चाहे वो जैसे। उत्तर प्रदेश के बनारस में वाक़े शास्त्री घाट पर आइन का तहफ़्फ़ुज़ रैली का इनेकाद किया गया। कांग्रेस के सूबाई सदर की क़यादत में ये रैली मुनक़िद हुई। इस दौरान अजय राय ने आइन की अहमियत, अवामी हुकूक और समाजी इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस की कोशिशों पर रोशनी डाली। अजय राय ने कहा कि ये रैली शहरियों में आइन के बारे में शऊर पैदा करने और जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़िद की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जो वाराणसी की जमीन की हकीकत लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं, वाराणसी की आवाज को उठाते हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आज मुंसिफ पर संविधान सम्मान रैली जो कार्यकर्ताओं के लिए शास्त्री घाट पर आज उतरे हैं, उस संविधान सम्मान रैली को लेकर अजय राय जी से हम बातचीत करेंगे। अजय राय जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि लगातार वाराणसी की एक एक बुनियाद पर
अपनी आवाज को उठाते हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये संविधान संवाद रैली कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रहा, आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये पूरे प्रदेश के अंदर ये संविधान संवाद आयोजन है। ये हमारा 5वां है। पहले हमने इसकी शुरुआत सीतापुर से की थी और ये 5वां सोनभद्र, लखनऊ, आगरा और आगे 30-35 जगह होंगे। मैं निश्चित तौर से ये कहना चाहूंगा कि ये मजबूती से संविधान बचाने की लड़ाई है। अत्याचार है और खासकर काशी में जो आज अनियोजित तरीके से विकास, गांव को उजाड़ा जा रहा है, गांव को खत्म किया जा रहा है, कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। जब अनाज ही नहीं रहेगा तो कॉलोनी में खाना उनको कहां से मिलेगा? क्या वो भी गुजरात से आएगा? ये पूरी तरीके से लोग बर्बाद कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है और निश्चित तौर से एक बड़ा संदेश। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न हमारा रहेगा। पिंडरा को आप बार बार परिवार कहते हैं, पिंडरा को हमेशा परिवार मानते आए हैं। ये पूरी बनारस की धरती के आप कौशला से जब आप रहे तब पर भी, और पिंडरा में जब आप लड़ाई लड़े तो एक बढ़िया लड़ाई लड़े। उसी जगह पिंडरा में काशी द्वार पर किसानों का हक छीना जा रहा है। पूरी तरीके से हम उसके विरोध में हैं, हम उसको होने नहीं देंगे। ये देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय राय जी ने। मुंशी टीवी से पंकज तिवारी, वाराणसी। मगरबी चंपारण जिले के बागा से एक तशवीशनाक खबर सामने आई है, जहां रामनगर ब्लॉक के भावल पिपरा सरे इलाके में चीते की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। दही इलाके में खौफ हरास का माहौल पैदा हो गया। खेतों के आसपास चीते की मौजूदगी के खदशे से लोग खौफजदा है और एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। महकमे जंगलात के एहलकारों ने बताया कि खेत में पग मार्क से साफ जाहिर होता है कि इस इलाके में चीते की नकलो हरकत है। इस मामले की जानकारी आला अफसरान को दे दी गई है और हिफाजती इक़दाम के तहत चीते को रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है। मामला घर से बुला के ले गई उन सावत रहो, देखल रखा तो गाड़ी साइड लगा दे रहो, अंधेरा रहो और वो आके एकदम मरलो से दर गाड़ी उलट गई। शक्ति पुल के पीछे घरे आवत रहो। मगरबी चंपारण जिले के बाघा से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एक भयानक सड़क हादसे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा भैरवगंज बाघा मरकजी शाहराह पर शक्ति पुल के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि टेम्पो सड़क के किनारे उलट गया। हादसे में टेम्पो पर सवार एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 दीगर अफराद बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मामला घर से बुला के ले गई उन सावत रहो, देखल रखा तो गाड़ी साइड लगा दे रहो, अंधेरा रहो और वो आके एकदम मरलो से दर गाड़ी उलट गई। शक्ति पुल के पीछे घरे आवत रहो दवा करा के भैरव से 5 आदमी। कितने लोग घायल हैं? 5 आदमी घायल बा। मगरबी चंपारण जिले के बाघा से एक तशवीशनाक खबर सामने है, जहां रामनगर ब्लॉक के भावल पिपरा सरे इलाके में चीते की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। दही इलाकों में खौफ हरास का माहौल पैदा हो गया। खेतों के आसपास चीते की मौजूदगी के खदशे से लोग खौफजदा हैं और एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। समस्तीपुर के सराय में आयशा क्षेत्र तंजीम ने यूजीसी के हक में जोरदार एहतजाज किया। मुजाहरे में सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया और सड़कों पर निकलकर यूजीसी गाइडलाइंस को नाफिज करने की आवाज़ बुलंद की। जुलूस महावीर चौक से शुरू हुआ और NH-28 तक निकाला गया, जिसमें तलबा ने हाथों में बैनर और पोस्टर उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे, जिनमें यूजीसी नाफिज करो और रोहित वेमुला एक्ट की तरह यूजीसी एक्ट नाफिज करो शामिल थे। मुजाहिरीन ने कहा कि तलबा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए यूजीसी गाइडलाइंस को सख्ती से नाफिज किया जाना चाहिए। भागलपुर के सवार थाना इलाके में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने आया 18 साला तालिब इल्म मुकेश कुमार के गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। मुकेश कुमार गांव छोटी भारगा जिले मधेपुरा का रिहायशी था और इम्तिहान देने के लिए भागलपुर आया था। वो अपने चचा संजय यादव के घर बाबूपुर थाना सबावर में रिहाइश पजीर था। हादसे के बाद थाना पुलिस डायल 112 और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में गम और मातम का माहौल है। ठाकुरगंज ब्रांच के कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर के रिटायरमेंट प्रोग्राम के दौरान प्रखंड कोऑपरेटिव अफसर
अनंजय कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भोजपुरी के फहश गानों पर रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी जिला तर्जुमान अरुण कुमार सिंह ने कहा कि हुकूमत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और ऐसे अफसरान का रवैया मुआशरे पर मनफी असर डाला है। इन्होंने जिला अफसर विशाल राज से तहकीकात करके सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।